फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जो हमारी वर्कशीट 13 जो शेड्यूल की गई है 4 अगस्त 2021 के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारा टॉपिक क्या रहेगा? इसमें टॉपिक हमारा रहेगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि हमारा रेशनल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, रेशनल नंबर्स तो those numbers which can be written in the form of p upon q where p and q are integers and q not equal to 0। ठीक है, यानी कि दो नंबर्स वे नंबर्स विच कैन बी रिटन। ठीक है, वे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि p अपॉन q की फॉर्म में जिसे हम लिख सकते हैं, जहाँ हमारा p और q जो होगा वे कोई इंटीजर्स हो। ठीक है, वे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इंटीजर्स हो, p अपॉन q की फॉर्म में उसे हम लिख सकते हैं। और हमारा जो q हो, ठीक है, हमारा जो डिनोमिनेटर हो वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, देन उसके बाद आता है, तो हम इस डेसिमल एक्सपेंशन को समझते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन डेसिमल फॉर्म्स। ठीक है, डेसिमल फॉर्म्स में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, डेसिमल फॉर्म में तो इनको दो तरह से किया जाता है, बाय डिवीजन और विदाउट डिवीजन। ठीक है, डिवीजन द्वारा तो आप जानते होंगे इसको डेसिमल फॉर्म में करना। हम इसमें देखेंगे कि विदाउट डिवीजन द्वारा इसको कैसे करते हैं डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, तो ये दो तरह क्या होते हैं, डिफरेंस फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनके डिफरेंट फॉर्म है। ठीक है, कौन कौन से? पहला तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग अर्थात जो टर्मिनेट हो जाए। जैसे मान लीजिए, आपको मैं एक उदाहरण दे दूँ, जैसे कि ये हो गया, मान लेते हैं 5 डिवाइड बाई 5 हो गया, डिवाइड बाई हम कर देते हैं 10। ठीक है, अब इसको अगर आप बाई डिवीजन द्वारा करेंगे तो इसका क्या आएगा? 0.5 आएगा ना, 0.2 आएगा। ठीक है, 0.2 आएगा, तो ये हमारा एक तरह का, ये हमारा कट गया ना, तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जो हमारा कट जाता है पूरा पूरा। ठीक है, जो रिपीट ना हो। तो ये क्या होता है, डिनोमिनेटर क्यू जो हो, कब हम कहेंगे उनको? विदाउट डिवीजन द्वारा। जैसे कि हमने डिवीजन द्वारा देखा, अब विदाउट डिवीजन द्वारा कैसे इसको करते हैं? तो विदाउट डिवीजन द्वारा डिनोमिनेटर क्यू जो हो, क्यू डिनोमिनेटर क्यू 2n/5m वेयर m एंड n आर नॉट नेगेटिव इंटेजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटेजर्स, यानी कि जो डिनोमिनेटर हो उसमें क्यू जो हो, ठीक है, वो 2 पे n/5 पे m इस फॉर्म में हो, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया था ना, 5/10। ठीक है, तो आप 10 को हम देख सकते हैं, 10 को अगर हम 10 का फैक्टर करें तो क्या आएगा? ये 5 का 5 हो जाएगा, ये तुम्हारा को प्राइम है। और 10 का जब करेंगे तो 2 में 5 आएगा, तो ये इस फॉर्म में आ गया ना। इसका मतलब ये जो है, यह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, देन हम देखते हैं अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिपीटिंग हो, टर्मिनेट नहीं करेगा पर रिपीट करेगा। ठीक है, रिपीट बार उस पर आ जाएगा। ठीक है, तो इफ डिनोमिनेटर q इज नॉट फॉर्म ऑफ 2n/5m। ठीक है, जो 2n/5m की फॉर्म में ना लिखा जा सके, ठीक है, ना उसके डिनोमिनेटर ऐसा इस फॉर्म में ना हो, तो वो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, देन हम एक एक एग्जाम्पल इनके देख लेते हैं। पहले टर्मिनेटिंग वाले को तो आप देख सकते हैं 2/5। ठीक है, इसको हम 2/5 इंटू में 2/2 से इसको हम डिवाइड करते हैं तो 4/10 आता है। तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5/2, तो ये इस फॉर्म में है ना, तो ये देखिए ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल 2 को हमारा नॉन टर्मिनेटिंग वाला देख लेते हैं, 10/3। क्या 3 हमारा टू टू पे m इंटू 2 पे n की फॉर्म में लिखा जा सकता है? नहीं ना, तो ये हमारा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो लेट x, मान लेते हैं कि x जो है, कोई भी x एक नंबर्स है, कोई भी रियल नंबर्स है। ठीक है, जो p/q की फॉर्म में, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं फिर इसको बात समझते हैं। लेट x इक्वल टू p/q बी ए रेशनल numbers and q is not equal to 0 such that the prime factorization of q is the form 2n into 5m where n and m are non negative integers। ठीक है, यानी क्या बोला है, मान लीजिए कोई भी एक नंबर्स हमारा है, कुछ भी हो, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी रेशनल नंबर्स
जहाँ क्यू हमारा जीरो ना हो, ठीक है। इस प्रकार अगर उसका हम क्यू जो है, क्यू उसका जो डिनोमिनेटर है उसका हम प्राइम फैक्टराइजन मेथड से मतलब उसका फैक्टर निकालते हैं, तो प्राइम फैक्टर से उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो वो टू टू पे एम इंटू फाइव पे एन की फॉर्म में आएगा, ठीक है, आए। और जहाँ एम और एन नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो, ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। देन एक्स जो है, एक्स एक्स डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स हेयर द वैल्यूज ऑफ इधर एम एन एन टू फाइव में भी जीरो, ठीक है, जीरो भी हो सकता है वैल्यू, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या कहता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें क्या होता है, इसका अपोजिट होता है डेसिमल एक्सपेंशन का, ठीक है। तो इसमें है कि if q is not of the form of 2 पे 5 in the will have non terminating repeating decimal expansion, ठीक है। p जिसको 2 पे 2 n इंटू 5 पे m के फॉर्म में ना लिखा जा सके उसके q मान डिनोमिनेटर को, तो वे हमारे कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। देन हमें यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, इसको एग्जांपल को हम देख लेते हैं। एग्जांपल में दे रखा है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर 15 अपॉन में 1600 विल हैव टर्मिनेट्स नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि ये 15 अपॉन में 60 जो है, ठीक है, 60 है, तो इसको बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमें बताना है बाय विदाउट डिवीजन से कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो इसको हम करते हैं जैसे हमने सीखा ऊपर। तो अगर टर्मिनेट होगा तो टू पे एन इंटू में 5 पे एन की फॉर्म में इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 15/600। अगर हम तो 5/5 इसका अगर हम 15 का प्राइम फैक्टर इसका करेंगे, 15 का फैक्टर क्या आएगा, 15 का अगर आप फैक्टर करेंगे, ठीक है, अगर आप 15 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू में 5 आएगा, ठीक है, 3 इंटू में 5 आएगा। और अगर आप 1600 का करेंगे तो 5 इंटू 3 20 आएगा, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 3 और जो 320 है, ठीक है, तो हेयर प्राइम फैक्टराइजन ऑफ क्यू, अगर हम 320 का अगर प्राइम फैक्टराइजन करेंगे तो हमारा क्यू जो आएगा इस फॉर्म में आएगा 2 पे 6 इंटू 5 पे 1। और ये किस फॉर्म में है, 2 पे n इंटू 5 पे n की फॉर्म में है, ठीक है। तो वेयर n इक्वल टू एन और एम इक्वल टू 1, सो इट्स टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। देन उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको हम कर लेते हैं, ठीक है। तुम्हारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला है विथ लॉन्ग डिवीजन स्टेट 987 अपॉन में से 10,500 विल हैव द टर्मिनेट्स और नॉन टर्मिनेट, ठीक है। इसको हमें बताना है बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के, ये बताना है कि टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं हम, ठीक है। तो हमारा पहला है यही ना, तो पहला ये हमारा 98 अपॉन में 10,500 है। तो इसको हम जो हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसका हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टर करेंगे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 5250 आ गया। जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा, देख लीजिए, ये फैक्टर करेंगे। देन इसका फैक्टर क्या आएगा, 2 पे 2, यानी कि 2 कितनी बार है, 2 बार है, 3 1 बार है, 5 2 बार है, 7 1 बार है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 पे m इंटू 5 पे n की फॉर्म में तो है, बट यहाँ अलग भी है, 3 और 7 भी है। तो इसके नाते ये जो हमारा होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट फॉर्म ऑफ द 2 पे n इंटू 5 पे n, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 153 अपॉन में 45 टर्मिनेट्स, ठीक है, यानी कि 153 अपॉन में 450 ये कितने कब ये टर्मिनेट्स करेगा, ठीक है, मतलब कितने डेसिमल एक्सपेंशन के बाद इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा टर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो हमें बताना है, तो देखते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना यही, तो 150 और 153 हमारा ये को प्राइम है, इसका तो फैक्टर होगा नहीं, और 450 का हो जाएगा क्योंकि ये हमारा एक नेचुरल नंबर है। तो इसको हम करेंगे तो 450 का आएगा 2 3 3 5 5, तो इसका हम करेंगे तो ये देखिए किस फॉर्म में ये आ रहा है, 2 पे 1 इंटू 3 पे 2 इंटू 5 पे 2, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 2 पे 1 इंटू 5 पे 2 है ना, तो इसमें 2 पे 1 और 3 को आपको नहीं देखना, 2 पे 1 और 5 पे 2 में सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंट मतलब सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, तो 5 पे 2 की है ना, 5 पे 2 है, 2 पे 1 ही है, तो 1 2 है ना,
तो यहाँ जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये 2 नंबर्स के बाद टर्मिनेट्स करेगा, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन विल टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर 327 और 2 पे ये हमारा है 327 अपॉन में 2 पे 5 इंटू में 5 पे 2, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये कितने डेसिमल एक्सपेंशन कितने डेसिमल बाद यह टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें 2 पे 5 इंटू इसके डिनोमिनेटर में 2 पे 5 और 5 पे 2 में सबसे अधिक पावर जो है, सबसे अधिक जो उसकी संख्या है कितनी, मतलब किसकी है, पर 2 पे 5 की है कि 5 पे 2 की है। तो 2 पे जो 5 है ना, 5 है, देखिए यहाँ 5 की सबसे ज़्यादा ना, तो ये हमारा कितने बाद होगा 5 बार, ठीक है। जितना ज़्यादा होता है डिनोमिनेटर में उसका पावर, ठीक है, उतना ही होता है। तो 2 पे 5 हमारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 डेसिमल प्लेसेस की बात, ठीक है। हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। सो थैंक यू वॉचिंग दिस।